दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की 142 सीटें राजनीतिक रूप से सबसे निर्णायक मानी जा रही हैं, क्योंकि यही वो भूगोल है जहां शहरी, अर्धशहरी, औद्योगिक और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों का मिश्रण मौजूद है। और यही मिश्रण ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत भी बनता है। अगर इस पूरे चरण को जोन वाइज समझें तो साफ दिखता है कि तृणमूल कांग्रेस की बढ़त संगठन प्लस लाभार्थी योजनाएं प्लस अल्पसंख्यक समर्थन प्लस महिला वोट के 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, जबकि बीजेपी शहरी और हिंदी भाषी एससी वोट के जरिए चुनौती देती है और कांग्रेस और वाम दल कुछ पॉकेट्स में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हैं। सबसे पहले कोलकाता महानगर और शहरी बेल्ट की बात करें, जहां लगभग 20 से 25 विधानसभा सीटें हैं। कोलकाता और उसके आसपास की सीटें भवानीपुर, बालीगंज, टौलीगंज, कस्बा, चौरंगी, बेहाला, जादवपुर टीएमसी का सबसे मजबूत किला मानी जाती है। यहाँ का शिक्षित, मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यक मतदाता टीएमसी के साथ अपेक्षाकृत स्थिर है। बीजेपी कुछ सीटों जैसे बेहाला में चुनौती देती है, लेकिन व्यापक स्तर पर टीएमसी 18 से 22 सीटें निकाल सकती है। ये जोन ममता बनर्जी के लिए सेफ जोन है, जहां हारना बेहद मुश्किल है। नंबर 2, उत्तर 24 परगना। लगभग 30 से 33 सीटें यहां पर आती हैं। उत्तर 24 परगना सबसे हाई स्टेक्स जिला है, जहां मुस्लिम प्लस एससी मतुआ प्लस शहरी आबादी का मिश्रण है। बशीरहाट, बारासात, हाबरा, अशोकनगर जैसी सीटों पर टीएमसी को अल्पसंख्यक वोट का बड़ा फायदा मिलता है, जबकि बीजेपी मतुआ और हिंदी भाषी वोट पर दांव लगाती है। 2026 में टीएमसी यहां 18 से 22 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई देती है। बीजेपी 8 से 12 सीटों पर कड़ी टक्कर देती है। कांग्रेस लेफ्ट कुछ सीटों पर 10 से 15% वोट लेकर असर डालते हैं, लेकिन जीत सीमित रहती है। नंबर 3, दक्षिण 24 परगना, जहां 31 विधानसभा सीटें आती हैं। दक्षिण 24 परगना, सुंदरबन, कैनिंग, जयनगर, भांगर, ये पूरा इलाका टीएमसी का मजबूत गढ़ है। मुस्लिम बहुल और ग्रामीण बेल्ट में ममता बनर्जी की योजनाओं का असर सीधा है। यहां टीएमसी 20 से 24 सीटें जीत सकती है। बीजेपी 5 से 7 सीटों तक सीमित है। कांग्रेस, वाम 1 से 2 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में अवसर तलाशते हैं और सुंदरबन और कैनिंग बेल्ट में टीएमसी को हराना बेहद कठिन काम माना जा रहा है। नंबर 4, हावड़ा और हुगली औद्योगिक बेल्ट की बात करें, जहां लगभग 30 से 35 विधानसभा सीटें हैं। हावड़ा जिला और हुगली जिला, यहां मजदूर वर्ग, हिंदी भाषी वोट और औद्योगिक मुद्दे अहम हैं। बीजेपी ने 2021 के बाद यहां अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है, लेकिन टीएमसी का ट्रेड यूनियन नेटवर्क और लोकल संगठन जैसे बढ़त उसे वहां मिलती है। इस बेल्ट में टीएमसी 18 से 22 सीटें और बीजेपी 10 से 14 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। नंबर 5, नदिया और सीमावर्ती बेल्ट। लगभग 20 से 22 सीटें आती हैं। नदिया जिला में एससी प्लस मुस्लिम प्लस ग्रामीण वोट का मिश्रण है। टीएमसी यहां 12 से 15 सीटों पर आगे दिखती है और बीजेपी 6 से 8 सीटों पर प्रतिस्पर्धी है। कांग्रेस कुछ सीटों पर, मसलन कालीगंज और तेहट, जहां 10 से 20% वोट शेयर लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती है। नंबर 6, अन्य मिश्रित पेरिफेरल सीटें, जो 10 से 15 हैं, और इन सीटों में स्थानीय उम्मीदवार, छोटे दल और माइक्रो लेवल समीकरण ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यहां परिणाम स्विंग हो सकता है, लेकिन टीएमसी का संगठनात्मक लाभ उसे बढ़त देता है। अब ममता बनर्जी को लेकर जो बार बार पूछा जाता है कि ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है। ममता बनर्जी की ताकत है महिला वोट बैंक। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से मजबूत समर्थन मिलता है। अल्पसंख्यक वोट का कंसोलिडेशन, खासकर दक्षिण और उत्तर 24 परगना में, कोलकाता बेल्ट में। ग्राउंड कैडर और बूथ मैनेजमेंट टीएमसी का सबसे मजबूत हथियार है। स्थानीय नेतृत्व और नेटवर्क, हर सीट पर मजबूत मॉडल, मजबूत संगठन ममता बनर्जी की ताकत है। इसके अलावा वेलफेयर पॉलिटिक्स, राशन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, ये भी ममता बनर्जी के पक्ष में जाती है। दूसरे चरण की 142 सीटों का अगर संभावित आकलन किया जाए तो टीएमसी 85 से 105 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी 30 से 45 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस प्लस लेफ्ट 5 से 12 सीटें जीत सकती है। यहां टीएमसी को हराना सबसे ज्यादा मुश्किल है।
कोलकाता की जो अधिकांश सीटें हैं, दक्षिण 24 परगना की सुंदरबन, कैनिंग, जयनगर बेल्ट में या उत्तर 24 परगना की मुस्लिम बहुल सीटें, डायमंड हार्बर, मेटिया बुरुज जैसे क्षेत्र, ये सब ममता बनर्जी के गढ़ माने जाते हैं। दूसरे चरण की 142 सीटें ममता बनर्जी के लिए निर्णायक बढ़त बनाने का मौका है। अगर टीएमसी यहां 90+ सीटों के आसपास पहुंचती है और पहले चरण में भी मजबूत प्रदर्शन करती है तो कुल 294 सीटों में बहुमत का रास्ता लगभग साफ हो सकता है। बीजेपी की चुनौती शहरी और एससी बेल्ट तक सीमित रह सकती है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वाम दल मुकाबले को दिलचस्प जरूर बनाते हैं, पर सत्ता की दौड़ में पीछे रहते हैं। यही वजह है कि जोन वाइज देखें तो टीएमसी की बढ़त, संगठन और वोट बैंक का संतुलन ममता बनर्जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की सबसे मजबूत दावेदार बनाता है।